देखो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसकी आई थिंक ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट पर आए थे, तो यहाँ से एक बार इसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है। A bill of rupees 5,500 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges of 270. देखो कल मैंने तुम्हें एक केस बताया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, हम उस बिल रिसीवेबल का क्या करते हैं, हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो बैंक से जब हम उसको डिस्काउंट करा लेते हैं, तो जो हमारा डेटर होता है वो पैसे फिर हमें ना देकर वो बैंक को पैसे देता है। हमने कल ऐसा केस देखा था। और अगर वो डेटर उसको डिसऑनर कर देता है तो बैंक हमसे पैसे ले लेता है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो देखो होता क्या है, इसी में ही हमारा एक पॉइंट और होता इसके अंदर हमारा एक पॉइंट और होता है। उसमें देखो क्या होता है, जैसे कि ये पर्सन है ए और बी, और थर्ड पार्टी है इसमें बैंक। अब देखो बी ने ए को वो बिल दिया, क्या मिल गया उसको, बिल रिसीवेबल मिल गया। बी ने उसको एक्सेप्ट किया और ए को उसको दे दिया। उस बिल में लिखा था कि बी ए को 3 मंथ्स के बाद में पेमेंट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ मैं। बिल में क्या लिखा हुआ था कि बी ए को आफ्टर 3 मंथ्स पे करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स पे करेगा। ठीक है, लेकिन ए को पैसे की जरूरत थी, तो ए के पास एक ऑप्शन होता है कि ये इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। क्या करा लेता है, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। डिस्काउंट कराने का मतलब यहाँ पर होता है ए क्या करता है, बैंक को ये बीआर दे देता है और इसके बदले में इसको पैसे मिल जाते हैं। मान लेते हैं ये बिल 1000 का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल 1000 का था। तो तुम्हें क्या लगता है कि बैंक उसको पूरा 1000 पे करता होगा या कुछ डिडक्ट करके पे करेगा? अगर मान लेते हैं ये बिल 1000 का है, तो बैंक अगर ए को पूरे 1000 दे देगा, तो फिर तो बी बैंक को देगा पैसे 1000 रुपीज। तो इस ट्रांजेक्शन में बैंक को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा, उसको प्रॉफिट नहीं है बैंक को। तो बैंक यहाँ पर क्या करता है, जब ए बैंक से डिस्काउंट कराता है ना बिल को, तो बैंक थोड़े से पैसे कट करके तब उसको पेमेंट करता है। मान लिया बैंक ने कट कर लिए 50 रुपीज, तो बैंक ए को कितने रुपीज वापस देगा, 950 रुपीज देगा। समझ रहे हो? मतलब ए जब बैंक से इस बिल को डिस्काउंट कराता है, तो बैंक उसमें कुछ चार्जेस अपने डिडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। ये केसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बाद में, मतलब थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं डिस्काउंट चार्जेस। तो देखो जब ए बैंक से इसको डिस्काउंट करा लेता है, तो बैंक क्या करता है, हमारे ही अकाउंट में ये पैसे ऐड कर देता है। तो देखो अब हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, अब तुम्हें ये ट्रांजेक्शन समझ में आएगी। ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था ए बिल ऑफ 5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल था, कितने का था, 5500 का। ये हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, entered in the cash book without recording discount charges of 270। अगर इस बिल पर डिस्काउंट चार्जेस लगे थे 270, तो हमें बैंक ने कितने पैसे दिए होंगे? देखो 5500 का बिल है और 270 उस पर डिस्काउंट चार्जेस है, तो बैंक ने हमें कितना पेमेंट किया होगा? 270 माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो पेमेंट हुआ होगा यहाँ पर, यानी कि 5230। हमने क्या गलती कर दी, हमने पूरा 5500 रिकॉर्ड कर लिया। मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि हमें पूरा 5500 मिला है, जबकि एक्चुअल में हमें मिला कितना था, 5230। मतलब कहने का ये है कि पासबुक में तो 5230 ऐड हुआ होगा, लेकिन हमने कितना ऐड कर लिया, हमने पूरा 5500 ऐड कर लिया। तो डिफरेंस कितनी अमाउंट से आया, 270 रुपीज से। इस 270 रुपीज का देखो क्या स्टेटस है। अगर मैं सिर्फ 270 की बात करती हूँ, ये 270 यहाँ पर तो प्लस हो गया क्योंकि 5500 में इंक्लूड है 270, बट यहाँ पर प्लस नहीं हुआ। तो मुझे पासबुक के जैसा लेकर आना है, तो मुझे ये 270 क्या करना पड़ेगा, पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे 270 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। ये वैल्यूज समझ में आई है मैंने कैसे लिखी है?
हमने क्या किया था, कैश बुक में पूरे पैसे रिकॉर्ड कर लिए थे, मतलब हमने पूरा 5500 रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि हमारे इस बिल में कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी थे 270 के। इसका मतलब पासबुक में कितना ऐड हुआ होगा, बैंक ने हमें एक्चुअल में जो पेमेंट किया है वो तो 5230 किया है ना, तो बैंक में हमारा कितना प्लस हुआ होगा, 5230, लेकिन हमने कर लिया पूरा 5500, हमने 270 रुपीज को इग्नोर कर दिया था। तो ये 270 का डिफरेंस जो आया है, इसका क्या स्टेटस है, ये हमारी कैश बुक में तो ऐड हो गया बट पासबुक में ये ऐड नहीं हुआ था। मुझे पासबुक जैसा आंसर लाना है तो हम क्या कर देंगे, हम इसको 270 रुपीज को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, डिस्काउंट चार्जेस रिकॉर्डेड इन द कैश। समझ में आई ये ट्रांजेक्शन? बहुत अच्छे से तो देखो ये पॉइंट्स नेक्स्ट चैप्टर में ही क्लियर होंगे, क्योंकि मैं तो एक छोटी समरी बता रही हूँ सिर्फ, वहां पर तो डिटेल में इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। वैसे मतलब ऊपर से समझ में आया ना कि एक्चुअल में कैश बुक में और पासबुक में हुआ क्या है, क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम जो रिकंसिलिएशन बना रहे हैं वो कौन सी डेट का बना रहे हैं, 31 मार्च का, तो थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में आई थिंक डेट का भी कुछ रोल है। फोर्थ पॉइंट देखो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, चेक्स टोटलिंग ₹16,720 वर इश्यूड मतलब हमने किसी को चेक से पेमेंट किया था, ठीक है। चेक इशू का मतलब होता है चेक से पेमेंट करना, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा उसकी वजह से। were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March. हमने तो उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था but had not been presented at the bank for payment until after that date. लेकिन वो अभी तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो ये तो सिंपल पॉइंट है, हम मोस्टली क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। हमने क्या किया है, कैश बुक में से तो माइनस कर दिया बट उसका पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो पासबुक जैसा लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा बोलो, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं हम, अपना प्लस वाले कॉलम में लिख देते हैं, इतना है 16,720, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन 25th मार्च ए डेटर पेड 1000 इनटू द कंपनीज बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो एक डेटर था, उसने कंपनी के बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो सिंपल है, ये पॉइंट भी हम काफी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। एक डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए थे तो क्या होगा, बैंक में तो ऐड हो गया, पासबुक में तो ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ, लिखा हुआ है बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। हमें पासबुक जैसा आंसर लाना है तो हम भी क्या कर देंगे, उसको हम भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2021 ऑफ अ चेक 5/50 रिसीव फ्रॉम रामबाब। देखो हुआ क्या था, एक चेक था जो कि डिसऑनर हो गया था और हमने उसकी कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की। कब डिसऑनर हुआ था वो चेक, 15th मार्च को डिसऑनर हुआ था। तो देखो इसका स्टेटस क्या होगा, बताओ। डिसऑनर होता है अगर चेक, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कैश बुक में से उसको माइनस करते हैं। हमें अपनी कैश बुक में से 550 रुपीज माइनस कर देने चाहिए थे, लेकिन हमने वो माइनस नहीं किए। लेकिन वो चेक जैसे डिसऑनर हुआ है, तो एक बात बताओ मुझे, जब हमने ये चेक डिपॉजिट किया होगा, हमने उस दिन 550 रुपीज ऐड किए होंगे। हमने क्या किया होगा, जिस दिन ये चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में, हमने ये 550 रुपीज ऐड किए होंगे। अब बैंक वालों ने क्या किया है, उसको रिजेक्ट कर दिया, बैंक वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बैंक में तो वो प्लस भी नहीं हुआ और माइनस भी नहीं हुआ, बैंक में तो उसका कुछ भी नहीं हुआ ना। हमने देखो पहले से ऐड किया हुआ था और हम कह रहे हैं कि हमने उसकी डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कैश बुक में माइनस कर देना चाहिए था, लेकिन हमने माइनस नहीं किया। हमने तो यही एज्यूम किया हुआ था
कि हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो हमारा पासबुक में भी प्लस हो गया होगा। अब देखो स्टेटस क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरा 550 पहले से ऐड हुआ होगा, क्योंकि हमने जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं ना तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन वो चेक हो गया डिसऑनर, बैंक वालों ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया। जब बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर देगा तो हम क्या करेंगे, हमें वो माइनस कर देना चाहिए था, क्योंकि पासबुक में तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे पासबुक जैसा आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से 550 रुपीज को माइनस कर देंगे, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया ना, तो हमने तो अपनी बुक में ऐड किया हुआ होगा, अब पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे पासबुक जैसा लेकर आने के लिए। क्लियर है? अब क्या करोगे, दोनों का टोटल करोगे, जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस क्या कहलाया जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चंस इनकम्प्लीट छोड़ती हूँ ना, इसको कंप्लीट कर लिया करो घर पे ना, ठीक है, 10 मिनट्स ही लगेगी मुश्किल से, टोटल करके अपना बैलेंस एक बार चेक कर लिया करो, और अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस मिसमैच करता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। अब देखो ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस, अगर हमारा इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर है तो ये पूरा चैप्टर बस एक सा ही है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब देखो जो आगे हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट किए हुए हैं ना, वो हमारे क्वेश्चंस का बेस बनाया हुआ है क्या, हमें ऊपर दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, हमें इस बार क्या गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। जब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है तो मुझे सब कुछ कैसा करना होगा, कैश बुक जैसा, मुझे आंसर किसके जैसा लेकर आना है, कैश बुक के जैसा। जैसे हम अभी तक पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो जैसा हमने अभी तक कुछ चीजें जो ऐड की हुई होंगी वो यहाँ पर लेस हो जाएंगी, तो देखो हम ये चीज याद नहीं रख सकते कि ये पॉइंट वहां ऐड होगा, ये पॉइंट यहाँ लेस होगा। अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है कि भाई अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, और अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो इन क्वेश्चंस में देखो कुछ भी नहीं रह जाता, वही सारे पॉइंट्स जो तुम 7 क्वेश्चंस में करके आए हो, यहाँ पर मोस्टली पॉइंट्स रिपीट हो रहे होंगे, बस अपना लॉजिक अप्लाई करना है कि अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं एक बार इसके, थोड़ा सा उससे भी क्लैरिटी होगी। मैं क्वेश्चन कौन सा कराऊं, मैं इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, सेकंड नंबर वाला, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 8 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, सिंपल ही होगा क्योंकि मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा हुआ है, ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक ऑन 31 मार्च 2011। तो हमें BRS बनाना है कौन सी डेट का, एज ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 11 योर पासबुक शोज अ बैलेंस ऑफ 6000 टू योर क्रेडिट। तो अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है, ये चीज ध्यान रखना। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कि नेगेटिव बैलेंस, और कैश बुक का जस्ट अपोजिट रहता है, कैश बुक में डेबिट है तो प्लस है, क्रेडिट है तो माइनस है। तो पहले तो हमें फर्स्ट पॉइंट यही पता होना चाहिए कि ये प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, बोल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है, तो यानी कि वो पॉजिटिव बैलेंस है। अब देखो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है बिफोर दैट डेट यू हैड इश्यूड चेक्स, इशू करना मतलब चेक से पेमेंट करना, हमने कुछ चेक इशू किए थे 1500 के, ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो 1500 के चेक इशू किए थे, बट उसमें से सिर्फ 900 के चेक्स प्रेजेंट हुए हैं। इसका देखो क्या स्टेटस होगा, मुझे बता सकते हो, अगर हमने 1500 के चेक इशू किए थे तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, 600 माइनस
600 माइनस, हाँ तुमने बताया तो ठीक है, बाकी मैं पूरा लिख भी देती हूँ। 1500 हमने यहाँ से पूरा माइनस किया होगा, और यहाँ से माइनस हुआ है सिर्फ 900। अब इस बार हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो डिफरेंस हमारा 600 से है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 600 रुपीज माइनस कर देंगे। 600 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे आंसर इस बार कैश बुक जैसा लेकर आना है। ये 600 कैश बुक से माइनस हो चुके, लेकिन पासबुक से माइनस नहीं हुए। तो मतलब मेन कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पर क्लियर हो गया है, इससे मुझे ये पता चलता है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा, अगर तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है तो तुम पूरा चैप्टर आराम से कर सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई कोई ट्रांजेक्शन में भले ही प्रॉब्लम आ जाए, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू द बैंक। चेक पेड इनटू बैंक मैंने क्या बताया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने तो 800 का चेक डिपॉजिट किया था, बट अभी पासबुक में ये क्रेडिट नहीं हुआ। इट मींस हमने यहाँ पर प्लस कर दिया था 800, बट यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ जीरो है। मुझे इस बार आंसर लेकर आना है कैश बुक जैसा, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी 800 प्लस करने पड़ेंगे। जबकि वहां पर हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलते थे, तो हमें ये 800 माइनस करने पड़ जाते थे, क्योंकि हमें पासबुक जैसा आंसर लाना होता था। अब कैश बुक जैसा लेकर आना पड़ रहा है, तो मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 800 ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन पासबुक। पासबुक में 85 रुपीज क्रेडिट किए हुए हैं, मतलब प्लस किए हुए हैं। क्रेडिट का मतलब प्लस किए हुए हैं, तो पासबुक में प्लस है, कैश बुक में इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पासबुक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंसेस होते हैं ना, जो हमें दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर 85 प्लस है, यहाँ इसका जीरो इफेक्ट है। मुझे कैश बुक जैसा आंसर लेकर आना है, तो मैं क्या कर दूंगी, 85 माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 85 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। अब तो नॉर्मल लग रहा होगा चैप्टर। On 31st March 11, a check of ₹510 received by you and was paid into bank, but the same was omitted to be entered in the cash book. देखो अच्छी लाइन लिखी है काफी। एक चेक था, हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया वो, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा पॉइंट घुमाया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, जब चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो हम कैश बुक में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। इट मींस ये जो चेक था 510 का, ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। यहाँ पर इसका जीरो इफेक्ट है, और इसका मतलब ये पासबुक में प्लस हो गया होगा, तभी तो डिफरेंस आया। अगर ये पासबुक में भी क्लियर नहीं हुआ होता, अगर ये चेक क्लियर नहीं हुआ होता, तब तो दोनों में जीरो सेम इफेक्ट रहता, तब तो डिफरेंस की कोई बात ही नहीं आती। ये बोल रहे हैं कि चेक जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करने से रह गया। इट मींस पासबुक में रिकॉर्ड हो गया होगा ना, तो इसका क्या इफेक्ट है, हमने इसको कैश बुक में गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, ऑमिट हो गया, तो यहाँ पर इफेक्ट जीरो है, और यहाँ पर इफेक्ट होगा 510 प्लस, यानी कि पासबुक में वो क्लियर हो गया होगा। मुझे कैश बुक जैसा आंसर लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 510 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके जैसा लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन तो नहीं है इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, बस टोटल कर लेंगे, टोटल करके अपना बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ वैसा कर रहे हैं जैसा कि कैश बुक में हुआ था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी, मतलब इसके तो ऑलमोस्ट 12 तक तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार देखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है। चलो एक बार ना क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है एक्चुअली, स्टार्टिंग के ही 7 क्वेश्चंस थे जो ठीक थे, उनमें सब कुछ कवर कर लिया है इन्होंने, बट हर एक टाइप के हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन जरूर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मानस की इतने में कोई डाउट है तो मुझे बता दो।
नो मैम। ओके, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 तुम ट्राई करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को ना खुद से मेरे से आगे आगे करने की कोशिश करो, या मुझे बताते हुए चलना तुम्हें कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, ठीक है। PRS as on 31st March 2021। ठीक है, तो मैं सिंपल से ऐसे ही बस 2 कॉलम बना लेती हूँ, ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं लिख रही। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन है 10,000, तो 10,000 प्लस में लिख देते हैं। क्या है ये? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है, इट मीन्स हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही बताती जाना, पॉइंट वाइज बस मैं लिख रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। ध्यान से पढ़ना, चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया था, लेकिन हमने कैश बुक में ही एंट्री नहीं की, जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट यही वाला किया है। तो इसका क्या इफेक्ट आया होगा? जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया था तो हमारा कैश बुक में ऐड हो जाना चाहिए था, बट कैश बुक में हमने उसको ऐड नहीं किया, यानी कि यहाँ पर तो जीरो इफेक्ट है, और वो पासबुक में ऐड हो गया होगा, तभी तो डिफरेंस आया ना। तो 500 रुपीज पासबुक में ऐड हो गए होंगे। मुझे कैश बुक जैसा आंसर लेकर आना है, तो क्या करना होगा? मैम एक और पर्सन सर दो। देखो लिखा हुआ है कि एक चेक था जो कि हमने डिपॉजिट कर दिया था बैंक में। नॉर्मली अभी तक हमने देखा था, ऐसे में क्या होता है कि हम कैश बुक में ऐड कर देते हैं और आगे हमें बताया हुआ होता है कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो उसका पासबुक में जीरो इफेक्ट होता है। बट यहाँ पर इन्होंने घुमा दिया इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है और वो हमने कैश बुक में ही एंटर नहीं किया, मतलब उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी कि कैश बुक में तो जीरो इफेक्ट है। इट मीन्स अब हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, वो चेक क्लियर हो गया होगा और वो पासबुक में ऐड हो गया होगा। समझ रहे हो? जो ज्यादातर अभी तक दिए हुए थे वो ये वाले केसेस दिए हुए थे, बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि चेक बैंक में डिपॉजिट किया बट हम उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब हमने कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं किया, मीन्स कैश बुक में जीरो इफेक्ट है, और पासबुक में वो ऐड हो गया होगा, क्योंकि जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो हम उसको क्लियर ही मानेंगे ना। तो वो पासबुक में प्लस हो गया, लेकिन उसका कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना हम भूल गए उसको, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे 500 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? माइनस माइनस करने होंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। सेम यही ट्रांजेक्शन अभी लास्ट क्वेश्चन के लास्ट वाले पॉइंट में थी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 था, जो भी था वो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। इस बार कैश चेक हमें किसी से रिसीव हुआ और हमने उसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया। जब हमें किसी से चेक रिसीव होता है, मतलब हमें चेक से पैसे मिले हैं, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। वो कह रहे हैं कि चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन हमने अभी तक वो बैंक में ही नहीं भेजा। मतलब किसी से हमें चेक मिला और हमने उसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमने 1200 रुपीज कैश बुक में तो ऐड कर लिए। जब हमें किसी से चेक मिलेगा तो हम प्लस करेंगे ना, कैश बुक में डेबिट ही तो करेंगे उसको। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अभी चेक बैंक में ही नहीं भेजा, यानी कि पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब कैश बुक जैसा लेकर आने के लिए क्या करना होगा? प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यही अगर हम कैश बुक को बेस बनाते, पासबुक के अकॉर्डिंग चलते, तो फिर उल्टा हो जाता, ये 500 हमारा प्लस में आता और 1200 हमारा माइनस में आता। तो देखो ये चीज याद नहीं हो सकती, लॉजिक से ही तुम कर पाओ, ठीक है, क्योंकि क्या क्या याद रखोगे। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शोर्ट। ध्यान से देखना, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम,
कैश बुक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं। कैश बुक के हम कौन से कॉलम की बात करते हैं? बैंक कॉलम को ही तो डिस्कस कर रहे हैं, हमें कैश वाले कॉलम से मतलब ही नहीं है। तो ये तो खुद से ही एज्यूम करने वाली बात होती है। ये कह रहे हैं कि कैश बुक की क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट, कितने से शॉर्ट है? 200 से। कैश बुक की क्रेडिट साइड प्लस वाली साइड होती है या माइनस वाली साइड होती है? कैश बुक में हम क्रेडिट कब करते हैं? इसका मतलब प्लस होता है या माइनस? माइनस। माइनस। तो ये कह रहे हैं कि कैश बुक की माइनस वाली साइड 200 रुपीज से कम है, मतलब 200 रुपीज कम माइनस हुए हैं। तो ये चीज हमें कैसे पता चली होगी? हमारी पासबुक में वो 200 रुपीज माइनस हो चुके होंगे और कैश बुक में उनका कुछ भी नहीं हुआ होगा, तभी तो हम बोल रहे होंगे ना ये बात कि कैश बुक में 200 रुपीज कम माइनस हुए हैं। ये चीज हमें पासबुक में देखकर ही तो पता चली होगी ना। समझ रहे हो? बोल रहे हैं कि कैश बुक की माइनस वाली साइड 200 रुपीज से शॉर्ट है, मतलब हमने 200 रुपीज कम माइनस किए हैं। अब हमें कैसे पता चला हमने 200 कम माइनस किए हैं? हमने जब देखा होगा कि पासबुक में कोई एंट्री होगी जिसमें 200 माइनस हो रहे होंगे, तो हमने कैश बुक में माइनस नहीं किए होंगे। या हो सकता है टोटलिंग की मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो 200 रुपए क्या हुआ होगा इफेक्ट? पासबुक में तो माइनस होंगे लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए थे। मुझे आंसर कैश बुक के जैसा लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस करना होगा। तो हम क्या कर देंगे? 200 रुपीज एड कर देंगे। तो देखो ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट ना अच्छा है, इसको टिक कर लेना। कास्ट शॉर्ट वाला, इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में काफी पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हुए हैं, अच्छे पॉइंट्स ही हैं सारे। नेक्स्ट लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। हमने बैंक को बोला हुआ था कि हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर देना इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो बैंक ने वो पेमेंट कर दी। ये पॉइंट हमारा पहले भी आ चुका है एक बार। तो देखो जब बैंक पेमेंट कर देता है तो हमारी पासबुक में से माइनस हो जाता है, तो ये 600 रुपीज पासबुक में से माइनस हो गए होंगे, लेकिन ये कैश बुक में से माइनस नहीं हुए होंगे, यहाँ पर इसका जीरो इफेक्ट होगा। तो मुझे कैश बुक जैसा लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 600। प्लस 600। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ट्वाइस का मतलब यहाँ पर समझते हो? 2 बार हमने माइनस कर दिया कैश बुक में से। 20 रुपीज यहाँ से 2 बार माइनस हो गए, जबकि पासबुक में से एक ही बार माइनस हुए होंगे। तो डिफरेंस कितने से आएगा? एक बार के 20 रुपीज से आएगा ना। यहाँ से हमने 2 बार माइनस कर दिए, जबकि पासबुक में से वो एक ही बार माइनस हुए होंगे बैंक चार्जेस। यहाँ गलती से 2 बार रिकॉर्ड हो गए। तो हम क्या करेंगे? ये 20 तो ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, ये तो दोनों में सेम है। लेकिन ये जो दोबारा 20 रिकॉर्ड हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ पर तो जीरो है ना पासबुक में। और मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो कैश बुक जैसा लाने के लिए मुझे फिर से माइनस करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन में, है ना? क्योंकि हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। जो गलती हमने कैश बुक में कर दी वो चीज अब रिकंसिलिएशन में भी दिखाओ। क्लियर है? 20 रुपीज यहाँ से माइनस क्यों किए? क्योंकि हमें उस 20 का इफेक्ट देखना है कि पासबुक में क्या है और कैश बुक में क्या है। पासबुक में ये वाले 20 का इफेक्ट जीरो है और कैश बुक में से ये 20 माइनस हो चुका, क्योंकि बैंक चार्जेस है ना, तो बैंक चार्जेस हम माइनस करते हैं। तो कैश बुक में से माइनस हो चुके, पासबुक में से माइनस नहीं हुए थे। आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है तो हमें भी माइनस करने पड़े। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू हो गया बट हमने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। चेक इशू मतलब हमने चेक से पेमेंट किया, यानी कि 500 रुपीज कैश बुक में से माइनस हो गए लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं हुए, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लाना है तो क्या करना होगा? माइनस। 500 रुपीज माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये क्या लाइन लिखी हुई है देखो, बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड वाला कंसेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, बिल को हम डिस्काउंट करा लेते हैं।
और ये कंसेप्ट हमने कल किया था। जब वो बिल डिस्काउंट किया हुआ डिसोनर हो जाता है, यानी कि जब डेटर बैंक को पैसे नहीं देता, तो बैंक उस केस में क्या करता है, किससे पैसे लेता है? हमसे। हमसे पैसे लेगा। तो वो जो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हुआ था ना, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कितने रुपए थे वो? कितना अमाउंट है ये? 5,000 है आई थिंक, है ना? हाँ, 5,000 रुपीज का हमने क्या किया, जो वो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हुआ है वो हमने, ये मैंने कोई ट्रांजेक्शन मिस कर दी क्या? एक ट्रांजेक्शन रह गई हमारी ना, 8th वाली रह गई, पहले 8th से डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो गलती क्या हुई है, एक हमें चेक रिसीव हुआ था, जब हमें चेक रिसीव होता है तो हम प्लस करते हैं, वो हमने 2 बार ऐड कर लिया। हमने उसको क्या कर लिया, कैश बुक में 2 बार लिख लिया, यानी कि एक बार तो 1000 प्लस हुआ, यहाँ पर भी प्लस हुआ ही होगा क्योंकि चेक रिसीव्ड है। यहाँ पर हमने एक बार और कर लिया गलती से, तो एक बार का किया हुआ तो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी बार किया है इसका इफेक्ट तो पासबुक में 0 होगा ना, क्योंकि दूसरी बार कैश बुक में गलती से रिकॉर्ड हो गया। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो कोई चीज कैश बुक में ऐड हुई थी तो मुझे भी अब क्या करनी पड़ेगी, 1000 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट वही हमने कल भी डिस्कस किया, वही है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जब देखो वो बिल डिस्काउंट जो हमने कराया था वो हमारे डेटर ने डिसऑनर कर दिया। अब जब डेटर ने डिसऑनर कर दिया होगा तो बैंक वालों ने हमारी अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए होंगे, यानी कि इसका स्टेटस देखो क्या होगा, ये 5,000 रुपीज पासबुक में से माइनस हो चुके होंगे। पासबुक में से ये क्यों माइनस हो चुके होंगे, क्योंकि जब डेटर ने उसको डिसऑनर कर दिया तो बैंक वालों ने वो पैसे हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए होंगे। अब ये बोल रहे हैं कि ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इट मींस यहाँ पर इसका इफेक्ट 0 है। तो मुझे आंसर कैश बुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस हुए थे तो अब हमें इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, 5,000 रुपीज ऐड कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। एक और हमारा पॉइंट है इसमें, लास्ट 10th पॉइंट। बैंक, देखो इस क्वेश्चन में ना मोस्टली पॉइंट कवर किए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को तुम टिक कर लो, कभी भी प्रैक्टिस करोगी तो इस क्वेश्चन को जरूर करोगी। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसमें ज्यादातर पॉइंट्स कवर है, उसको टिक कर लिया करो, अच्छे पॉइंट्स है बल्कि सारे। लिखा हुआ है बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 5,000। ये भी देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, बैंक ने गलती से, बैंक से गलती हुई है इस बार, बैंक had wrongly allowed interest of 5,000 which was reversed by it on 5th April। बैंक ने हमें गलती से 5,000 का इंटरेस्ट दे दिया, और हम स्टेटमेंट देखो कौन सी डेट का बना रहे हैं, 31 मार्च का। अब हमें 31 मार्च की पोजीशन को चेक करना है कि 31 मार्च को क्या स्टेटस है। बैंक ने गलती से हमें इंटरेस्ट दे दिया 5,000 का, यानी कि पासबुक में वो 5,000 प्लस हो गया। अब जब उसने, बैंक ने गलती कर दी थी तो बैंक ने उसको रिवर्स भी किया, रिवर्स किया तो यानी कि बैंक ने उसको माइनस भी कर दिया। लेकिन ये माइनस कब हुआ है, 5th अप्रैल को। तो मुझे 5th अप्रैल को क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 31 मार्च का स्टेटस देखना है, दोनों में क्या स्टेटस है 31 मार्च को। तो बाद में भले भले ही बैंक ने उसको सही कर दिया, लेकिन अब मुझे इस सही वाले से मतलब नहीं है, मैं तो 31 मार्च का रिकंसिलिएशन बना रही हूँ। 31 मार्च को क्या पोजीशन है, यहाँ पर तो वो अमाउंट प्लस है, लेकिन यहाँ पर उसका इफेक्ट 0 है क्योंकि बैंक ने गलती से इंटरेस्ट दिया था, तो हमने तो कैश बुक में कुछ भी नहीं किया होगा उसका। ठीक है, बैंक ने अपनी गलती सही कर ली, लेकिन वो सही कब की है, 5th अप्रैल को। मुझे कौन सी डेट का स्टेटस चेक करना है, 31 मार्च का। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस है, यहाँ पर 5,000 ऐड है और यहाँ पर 0 है। मुझे 0 जैसा लाने के लिए, कैश बुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, ये वाले 5,000 रुपीज इंटरेस्ट के माइनस कर दूंगी। क्लियर है? यस मैम। तो ये भी अच्छा पॉइंट था।
हालांकि देखो बैंक ने माइनस तो कर दिया था, जीरो इफेक्ट ला दिया था, बट वो बाद में किया। अगर सेम डे पर बैंक रिवर्स कर देता तो दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, कैश बुक में भी उसका इफेक्ट जीरो था और पासबुक में भी जीरो था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है, यानी कि डेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इन क्वेश्चंस में, इसलिए डेट को अच्छे से देखना कि कौन सी डेट का रिकंसिलिएशन। अब देखो आगे जो हमारे क्वेश्चंस है ना, इसमें वो दिया हुआ है क्रेडिट दैट इज ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब फिर से कैश बुक वाले क्वेश्चन आ गए जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना, कैश बुक वाले क्वेश्चन जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। अब फिर से कैश बुक वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि हमें बैलेंस गिवन होगा एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर जो हमें बैलेंस गिवन है ना वो नेगेटिव बैलेंस गिवन है, यानी कि हमें ना क्वेश्चन की हेडिंग एग्जाम में ये चीज नहीं बताएगा कि नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव है, वो हमें लैंग्वेज से खुद समझना होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। अगर लिखा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट का तो मतलब ही नेगेटिव होता है, सेम चीज है। ठीक है, और अगर लिखा होगा अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल का मतलब भी नेगेटिव होता है। तो कंफ्यूजन कहां पर आता है, इस क्रेडिट और डेबिट में। अगर क्रेडिट डेबिट समझ में आ गया तो फिर ये ओवरड्राफ्ट का तो मतलब ही नेगेटिव है, अनफेवरेबल का मतलब भी नेगेटिव है, तो बस चेंज कहां पर आएगा, मतलब अब इस बार हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, अब हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर से पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि करने का तरीका बिल्कुल सेम है। बस जो ये हम ऊपर बैलेंस लिखते थे ना, ये वाला जो बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, जैसे हमने ये पॉजिटिव में लिखा है, अब हम इसको बस माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है ना, तो इसलिए कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। पॉजिटिव बैलेंस होता है तो पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख देते हैं, चाहे वो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है चाहे पासबुक का, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस वाले कॉलम में लिख देते हैं। अगर यहाँ पर होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्या होता, पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस। पासबुक में जस्ट इसका अपोजिट होता है, मैंने लॉजिक भी बताया हुआ है अपोजिट क्यों होता है, तो लॉजिक से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका देखो कौन सा क्वेश्चन कराऊं, काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक है, वही सब कुछ रिपीट किया हुआ होगा जो हमने किया है ना, सब कुछ रिपीटेड है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले पार्ट के 7 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि आगे सारी ट्रांजेक्शन रिपीट होने वाली है। कौन सा क्वेश्चन कराऊं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो देखो इसके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, बीच में स्किप कर रही हूँ मैं, उनको प्लीज कर लेना, ठीक है, साथ साथ कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारे तो एग्जाम सभी नेक्स्ट मंथ है वैसे भी। कौन सा क्वेश्चन कराऊं, मानसवी बोलो। मुझे तो सब में वही सब कुछ नजर आ रहा है, वही सारी ट्रांजेक्शन्स रिपीट हो रही हैं। तुम बोलो कौन सा कराऊं, वही करा ले कर लेंगे। मैम 13 करा लो। कौन सा, 14, 13। 13, ओके, चलो 13 कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन, 13 में देखो क्या गिवन है, prepare BRS from the following particulars on 31st March 2021 when passbook shows a debit balance of 2500। एक मिनट,
में क्या कर देंगे, कौन सा क्वेश्चन बोल रही हो तुम मानसी? 13 क्वेश्चन। यस मैम। ओके ओके, मैं नेक्स्ट पेज पर चली गई, 23 पर आ गई। चलो हाँ 13 देखते हैं। 13 तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, चलो कर लेते हैं। लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2021 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं ये? 1 जनवरी 2021 की, ठीक है। यानी कि हमें रिकंसिलिएशन कौन सी डेट का बनाना है? 1 जनवरी का ही बनाना है, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें बैलेंस जो गिवन है कैश बुक का वो 1 जनवरी को गिवन है। तो अगर मैं BRS बनाती हूँ तो कौन सी डेट का बना रही हूँ? 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो वही देख लेते हैं प्लस। अरे यार क्या हो रहा है? पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस। तो देखो हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है, मतलब कि माइनस में है। कैश बुक में जो बैलेंस है वो माइनस है। कितना माइनस है? 40,000। तो बस चेंज इतना सा आया है कि अभी तक हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस था, अब हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है। और क्या चीज ध्यान रखनी है हमें कि कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो हमारा बेस वही है, कैश बुक पासबुक। हमें आंसर लेकर आना है पासबुक जैसा, तो हमें सब कुछ वैसा करना होगा जैसा कि पासबुक में हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 had been deposited by him but were not collected by the bank by 1 जनवरी। हमने चेक्स डिपॉजिट कर दिए थे लेकिन बैंक ने अभी उनको कलेक्ट नहीं किया। तो वही सिंपल है, क्या इसका इफेक्ट आया होगा? हमने उसको कैश बुक में तो ऐड कर दिया होगा, जब हमने चेक डिपॉजिट किए तो कैश बुक में तो ऐड हो गए होंगे, लेकिन पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आंसर पासबुक जैसा लाना है तो मुझे क्या करना होगा? माइनस माइनस करना होगा। तो हम क्या कर देंगे? 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे पॉइंट्स इसमें गिवन नहीं है बट मैं उन लाइन को पॉइंट्स में बना दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है he issued checks of ₹7,000 which were not presented to the bank for payment up to that day। हमने चेक इशू किए थे। कितने के चेक इशू किए थे? 7,000 के। तो हमने तो कैश बुक में से माइनस कर दिए होंगे, जब चेक इशू हुए होंगे तो हमने माइनस कर दिए होंगे, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तो बैंक में उनका इफेक्ट 0 है। तो बैंक जैसा आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 7,000 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। There was also a debit in passbook। अब देखो पासबुक में डेबिट हुआ है तो उसका मतलब क्या है? पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस माइनस माइनस। लिखा हुआ है देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन पासबुक ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट के लिए इस बार माइनस हुआ है, नॉर्मली इंटरेस्ट के लिए प्लस होता है, लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि पासबुक में इंटरेस्ट के लिए माइनस हुआ है। जानते हो ये माइनस क्यों हुआ होगा? क्योंकि पासबुक में भी क्या होगा? हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा, बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा। अगर बैंक में सोचो नेगेटिव बैलेंस होगा तो उस केस में तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। नॉर्मली हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, वो कब देता है? जब बैंक में हमारा बैलेंस होता है। लेकिन अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ओवरड्राफ्ट वाले आ गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा पासबुक में भी नेगेटिव बैलेंस होगा, तो इसलिए इस बार इंटरेस्ट के लिए चार्ज किया गया है, मतलब इंटरेस्ट के लिए भी डेबिट किया गया है। ठीक है, तो पासबुक में क्या था? 600 रुपीज डेबिट किए थे इंटरेस्ट के लिए और 500 डेबिट किए थे फॉर बैंक चार्जेस। तो बैंक में हमारा ये दोनों ट्रांजेक्शन हो रखी है। 600 रुपए इंटरेस्ट के माइनस किए हुए हैं और 500 रुपए हमारे चार्जेस, बैंक चार्जेस के लिए माइनस किए हुए हैं, जबकि कैश बुक में इनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पासबुक की ट्रांजेक्शन बताई हुई है हमें। इट मींस कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे आंसर पासबुक जैसा लाना है, तो हम भी क्या कर देंगे? ये दोनों वैल्यूज हम भी
माइनस माइनस कर देंगे। 600 और 500 दोनों वैल्यू हमारी माइनस हो जाएंगी क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो बस अब तुम आंसर देखोगे, टोटल करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर बैलेंस आएगा, मतलब क्रेडिट नेगेटिव वाली साइड का टोटल ज्यादा होगा ना, तो बैलेंस तुम्हारा पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको बोलेंगे हम नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पर लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ना वही बैलेंस होता है, मतलब वो लिखा भले ही दूसरी साइड जाता है लेकिन बोला जाता है वो वही वाला बैलेंस, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज्यादा है इट मींस बैंक में भी हमारा नेगेटिव बैलेंस है। तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट की जगह स्टार्टिंग में क्रेडिट वर्ड यूज किया हुआ होता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में होता क्रेडिट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक, तो हम नीचे आंसर भी फिर डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में देंगे। क्वेश्चन में फेवरेबल वर्ड यूज किया होगा तो आंसर भी फेवरेबल की फॉर्म में देंगे, फेवरेबल अनफेवरेबल। क्वेश्चन में अगर ओवरड्राफ्ट यूज किया हुआ होगा तो तुम ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज करोगे, मींस सेम यूज करोगे। अगर यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट की फॉर्म में है तो आंसर भी क्रेडिट और डेबिट फॉर्म में बताओगे। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का ये कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। अपोजिट हो जाता है ना, तो पासबुक में नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। क्लियर है? यस देखो मैम। ये 3 ही ट्रांजेक्शन थी हमारी इस क्वेश्चन में। और बोलो और कौन सा क्वेश्चन देखें। 13 के बाद हमारे ये 18 तक क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम, देखो एक बार तुम टाइम लो, जो भी ठीक लग रहा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है देख के। क्वेश्चन नंबर 16 भी मुझे ठीक लग रहा है, 15 भी ठीक है, 18 भी ठीक है। इन तीनों में से कोई एक बता दो कौन सा करूं। वैसे तो मतलब सभी में है तो वही सब रिपीट किया हुआ है बस, बट ठीक है करने तो है ही। बोलो मानस की कौन सा करना है। मैम कोई सा भी करा दो। सब में वही पॉइंट्स रिपीट है, कुछ नया नहीं दिख रहा किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, उसमें एक लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा ठीक सा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फिर हमारे एक टाइप के बचेंगे, तो एक क्लास और लगा लेंगे, वैसे नीड नहीं है इसमें, बट एक क्लास और लगा लेंगे, डाउट्स ले लेंगे और एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम वाउचर्स वाला चैप्टर करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020। तो वही हमारा रिकंसिलिएशन कौन सी डेट का है, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो वही पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस, बस मैं पॉजिटिव नेगेटिव इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी पॉइंट नंबर लिख रही हूँ। फर्स्ट में हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो वर्ड यूज किया हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो मींस हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, और ओवरड्राफ्ट है तो कौन से कॉलम में लिखना होगा, नेगेटिव वाले कॉलम में, 52,100। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ
the total amount of check 94,400 were deposited in the bank, but of these one check for 11,160 has been entered in passbook on 5th April. देखो ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, कैश बुक में क्या हुआ होगा और पासबुक में क्या हुआ होगा। हमने चेक डिपॉजिट किए थे 94,400 के, तो हमने तो पूरा 94,400 प्लस किया होगा, है ना, हमने तो पूरा 94,400 प्लस किया होगा। लेकिन इसमें से एक चेक था 11,160 का, वो बाद में प्लस हुआ है। कौन सी डेट को प्लस हुआ है? 5th अप्रैल को। तो 31 मार्च की क्या पोजीशन होगी? जो इसके अलावा बाकी के चेक होंगे वो तो प्लस हो गए होंगे, यानी कि डिफरेंस। हेलो मानसवी, यस मैम। मैं ऑडिबल? यस मैम। कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। चलो देखते हैं। मैं ये बता रही थी कि हमने जो चेक डिपॉजिट किए हैं वो 94,400 के किए हैं, लेकिन इसमें से एक चेक 11,160 का बाद में क्लियर हुआ है। जो चेक बाद में क्लियर हुआ है डिफरेंस उतनी ही अमाउंट से होगा। तो अगर मैं इस 11,160 का स्टेटस देखती हूँ तो वो कैश बुक में तो प्लस हो गया, बट पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ था। कौन सी डेट को? जिस डेट को हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। आंसर मुझे पासबुक जैसा लाना है, तो पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये 11,160 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च को इस वाले चेक का क्या स्टेटस है? वो कैश बुक में तो ऐड किया हुआ है लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ है। पासबुक में लिखा हुआ है कि वो चेक 5th अप्रैल को क्लियर हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 31 मार्च को पोजीशन देखेंगे उस दिन वो चेक क्लियर हो गया था या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में उसका इफेक्ट 0 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर ₹89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। वर ड्रॉन का मतलब होता है चेक इश्यूड, मतलब चेक से पेमेंट करना, ठीक है। चेक इश्यूड, चेक ड्रॉन एक ही बात है, ठीक है। हमने चेक ड्रॉन कितने किए थे? 89,580 के। ऑफ दीज वन क्रेडिटर ऑफ 38,580 encashed his check on 7th April, whereas another for इतना have not been yet encashed। देखो अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैश बुक और पासबुक में स्टेटस बताओ क्या होगा। हमने देखो चेक से जो इशू किए थे वो कितने के इशू किए थे? पूरे 89,580 के। तो 89,580 हमने तो पूरा माइनस कर दिया होगा कैश बुक में से। हम कौन सी डेट की पोजीशन देख रहे हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च को यहाँ से तो पूरा माइनस हुआ, लेकिन इनमें से दो चेक के बारे में बताया हुआ है। एक चेक 7th अप्रैल को माइनस हुआ है पासबुक में। कब माइनस हुआ है? 38,580। और एक चेक है वो तो आज तक माइनस हुआ ही नहीं है, मतलब वो तो आज तक प्रेजेंट ही नहीं किया गया। कितने का है वो चेक? एक और 4320 का। मतलब ये 4320 तो यहाँ से माइनस आज तक हुए ही नहीं है। मुझे 31 मार्च का स्टेटस देखना है। इन दोनों चेक्स के अलावा जो बाकी के चेक हो गए वो तो माइनस हो गए होंगे, तो वो तो डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितनी अमाउंट से होगा? जो चेक हमारे बाद में क्लियर हुए हैं, एक तो 7th अप्रैल वाला चेक और एक ये वाला चेक जो कि बाद में माइनस हुआ है। इन दोनों चेक्स का 31 मार्च को क्या स्टेटस है? यहां से तो माइनस हो गए दोनों, लेकिन यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं हुआ था 31 मार्च को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए जो अमाउंट में यहाँ से माइनस कर चुकी हूँ कैश बुक में से, यहाँ इनका कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके जैसा लाने के लिए मुझे ये दोनों अमाउंट को अब ऐड करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट तो तुम्हें क्वेश्चन को देखकर यही क्लियर करना है कि डिफरेंस कितनी अमाउंट से। तो डिफरेंस 31 मार्च को हमें देखना है। 31 मार्च को क्या स्टेटस है? ये जो दो चेक हमें बताए हुए हैं ये बाद में क्लियर हुए हैं, जिसमें से एक तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो ये दोनों चेक्स की वजह से ही डिफरेंस आ रहा होगा। इट मींस बाकी के जो चेक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, वो लोग वो प्रेजेंट कर दिए गए होंगे।
तो ये और ये दोनों चेक्स की जो अमाउंट है, इन दोनों की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों वैल्यूज को पासबुक जैसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। यानी कि 38,580 में ऐड कर दूंगी, या तो दोनों को ऐड करके एक साथ जब ऐड कर दो, या फिर दोनों को अलग अलग भी शो कर सकते हो। 4320, ये दोनों ही थर्ड पॉइंट है। ठीक है, दोनों ही कौन से पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। हमने ऐड क्यों किए, क्योंकि ये दोनों पासबुक में से माइनस नहीं हुए थे, और पासबुक जैसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। ये अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन के ना। ये चीज अभी तक और किसी क्वेश्चन में मुझे दिखाई नहीं दी थी, और मैं सीधा ही वेट कर रही थी इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, 2-3 पॉइंट्स रह गए, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक ऑन 28 मार्च पेड 10,500 टू अ क्रेडिटर, बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने एक पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पर। कितना पेमेंट कर दिया, एक क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने तो उसको माइनस कर दिया 10,500, बट हमने उसका कैश बुक में कुछ नहीं किया। लिखा हुआ है ना कि सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मुझे पासबुक जैसा आंसर लाना है, पासबुक जैसा लाना है, तो हम भी क्या कर देंगे, 10,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो पासबुक में माइनस हो गया उसको हम भी माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट on 25th March, a debtor deposited directly into the bank, but same has not been recorded in cash book. कोई डेटर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, यानी कि पासबुक में प्लस हो गया होगा, और हमने उसका कुछ नहीं किया। पासबुक जैसा लाने के लिए हम भी क्या कर देंगे, हम भी प्लस कर देंगे। ये पॉइंट तो बहुत सिंपल है, काफी क्वेश्चंस में आ चुका है। नेक्स्ट देखो, इन द मंथ ऑफ मार्च the bank without any intimation debited his account for rupees कितना 120 है, 120 as bank charges and credited the same 180 as interest। ध्यान से, पासबुक में क्या किया गया है, 120 रुपीज तो माइनस किए गए हैं, डेबिट किए गए हैं, और 180 रुपीज क्रेडिट किए गए हैं। अब यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं करना कि बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो हमें मिल क्यों रहा है इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में बोल दिया क्रेडिट किया है तो क्रेडिट ही है। ठीक है, हो सकता है कभी पॉजिटिव बैलेंस भी हो, उसकी वजह से हमें इंटरेस्ट मिला हो। तो पासबुक में 120 रुपीज तो डेबिट किए हुए थे और 180 रुपीज क्रेडिट किए हुए थे, और हमें इस बात का कुछ नहीं पता था। इट मीन्स हमारी बुक्स में ये इन दोनों का इफेक्ट जीरो होगा। तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना होगा, 120 रुपीज हम भी ऐड कर देंगे, हम भी माइनस कर देंगे, और 180 रुपीज हम ऐड कर देंगे। तो दोनों ही हमारी 6th वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है, कई बार तुम्हें एग्जाम में तुम देखोगे कहीं कहीं ना इसको नेट करके दिया होगा कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है दोनों का, 120 माइनस 180 प्लस। तो इन दोनों को अगर मैं नेट करती हूँ तो प्लस का 60 आएगा। तो हमने बस कहीं कहीं ना प्लस 60 लिखा हुआ होगा, बस 60 लिख दिया होगा। तो एक ही बात है, अगर मैं 120 और 180 अलग अलग दिखा दूं, या मैं नेट करके सिर्फ 60 रुपीज लिख देती प्लस वाले कॉलम में, तो सेम चीज थी। इसलिए कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यूज में हो सकता है आंसर में 60 की वन हो, तो तुम्हें 60 वहां पर टिक करना है, नेट करके भी दिया हुआ होगा। ठीक है ना, नेट इफेक्ट भी हो सकता है। देखो लास्ट पॉइंट काफी अच्छा है, इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में भी 2-3 पॉइंट्स अच्छे थे। लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट मतलब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया होगा। कितने का डिपॉजिट किया था, देखो 5780 का, was recorded as 7580। The error was rectified by bank before 31st March 2021। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। कैश बुक और पासबुक में देखो क्या पोजीशन है। हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे 5780, तो हमने तो कैश बुक में प्लस कर दिए 5780। अब ये 31st मार्च को हमें चेक करना है स्टेटस। अब बैंक में क्या हुआ था, गलती से 7580 प्लस हो गए। कितने प्लस हो गए थे, ये 57 हमारा उल्टा हो गया था, 75 लिखा गया, तो बैंक में एक तरीके से ज्यादा ऐड हो गया। लेकिन लिखा हुआ है कि एरर बैंक ने रेक्टिफाई कर दिया बिफोर 31st मार्च,
यानी कि जितना वो एक्स्ट्रा ऐड किया था ना बैंक ने, वो उतना एक्स्ट्रा माइनस भी कर दिया, जो भी दोनों का डिफरेंस मतलब एक्स्ट्रा होगा। तो मेरा 31 मार्च को पोजीशन देखनी है ना, अगर बैंक ने पहले ही उसको रेक्टिफाई कर दिया तो हमारी बुक्स में और बैंक की बुक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन का हमें कोई भी इफेक्ट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बैंक ने अपना एरर बिफोर 31 मार्च रेक्टिफाई कर दिया, उसको ठीक कर दिया। अगर बैंक उसका इफेक्ट बाद में सही करता तो हम देखते कि दोनों में कितना डिफरेंस आया है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उतना ही ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि बैंक ने बिफोर 31 मार्च रेक्टिफाई कर दिया, तो मुझे इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं लेना, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा होगा। अगर बैंक ने अपनी गलती पहले ही सही कर दी तो जो हमारी बुक्स में इफेक्ट था उतना इफेक्ट बैंक की बुक्स में होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका 0 इफेक्ट आएगा, यानी कि ट्रांजेक्शन 7 का हमें कुछ भी नहीं करना, ना ऐड ना लेस। ठीक है, ये पॉइंट हमारा काफी अच्छा था। क्वेश्चन ये अच्छा है, वैसे इसमें ज्यादातर पॉइंट्स अच्छे ही थे, इसको टिक कर सकते हो। तो मेरे अप टू क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पार्ट पर तुम्हारे कंप्लीट है। तो जितने भी क्वेश्चन बीच के रहते हैं प्लीज उनको कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट होगा तो पहले नेक्स्ट क्लास में डाउट लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, बाय बाय।